हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर के पेपर सेकेंड के एक पोएम के बारे में जिसको लिखा है निसिम इस्किल ने और जिस पोएम का नाम है पोएम ऑफ डेडिकेशन। इस पोएम का पहला स्टैंजा मैंने इससे पहले वीडियो में डिटेल में लाइन टू लाइन डिस्कस किया था। इसी पोएम का ये दूसरा स्टैंजा है जिसको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एक एक चीजों को देखेंगे। जैसे लिखा, देयर इज अ लैंडस्केप सर्टेनली द सी अमॉन्ग इट्स ब्रॉड रियलिटीज अट्रैक्ट्स बिकॉज इट इज सिंबल ऑफ द फ्री डेमोनाइक लाइफ विद इन। यहाँ कवि कहता है कि वो जिस बेसमेंट के अंदर से बाहर के दृश्य को देखता है उसे वहां बाहर दिखाई देने वाला जो स्तर है वो एक लैंडस्केप दिखाई देता है, एक भूमि दिखाई देती है जहां सर्टेनिटी, जहां वो निश्चितता से ये समझ पाता है द सी कि ये सागर है, अमॉन्ग इट्स ब्रॉड रियलिटीज, जो अपनी वास्तविकता से अपनी विशालता का अपनी व्यापकता तक फैला हुआ है, अट्रैक्ट्स, जो हमें प्रभावित करता है, और यह जो सागर है ये हमें इस ओर भी प्रभावित करता है कि हमें हमारी लाइफ में विशालता और व्यापकता के साथ भी सर्टेनिटी बना कर रखनी चाहिए। वो कहता है डेमोनाइक लाइफ विद इन, जैसे कि डेमोनाइक मीन्स होता है बहुत विशाल, मीन्स यह जो सागर बहुत विशाल है उस बहुत विशालता के भीतर भी जीवन है। मीन्स व्यक्ति को बड़े विशाल व्यापक विस्तृत होने के बावजूद भी निरंतर चलने और विकास करने के उद्देश्य से पढ़ना चाहिए। हार्डली सजेस्टेड, बमुश्किल ये सुझाया गया है, बताया गया है, बाय द सरफेस फैक्ट, इसके धरातलीय तथ्यों से, एंड रिवर्स व्हाट अ मैन कैन होप टू विन, और नदियां जो निरंतर बहती रहती हैं उससे भी व्यक्ति को ये सीख मिलती है, ये आशा मिलती है कि उसे उसी होप से जीत के प्रति हमेशा विश्वास रखना चाहिए और आशा रखनी चाहिए। बाय सिंपल फ्लोइंग, इनका जो धीरे धीरे बहना है, साधारण तरीके से बहना है, लर्निंग, हमें सीख देती है, हमें बताती है हाउ टू फ्लो, कि हमें कैसे बहना चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे विकसित होना चाहिए, और हमें हमारी लाइफ में कैसे सिंप्लिसिटी को बरकरार रखना चाहिए। एंड ट्रीज इम्प्लाइज एन ऑब्वियस नीड ऑफ रूट, और जो पेड़ों की जड़ें हैं, बेशक रूप से जिनकी जो ये जड़ें हैं जो जमीन में गहराई से जुड़ी हुई हैं, वो हमें स्थिरता और कॉन्स्टेंटी बताती हैं। Beside that all organic growth, इन सभी विकास के साथ साथ हमें किस तरह से सिंप्लिसिटी को भी धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये भी इनकी जो फैली हुई जड़ें हैं, जो गहराई से जुड़ी हुई हैं, जो मिट्टी को पकड़ी हुई हैं, वो हमें अपने जीवन में स्थिरता और कांस्टेंट रहना बताती हैं। बोथ पोएट्री, जो कविताएं हैं, जो पद्य हैं, और ये जो सारी चीजें हैं, ये व्यक्ति को जीवन जीने की सीख देती हैं, समझ देती हैं एट अ टाइम, और वो ये भी बताती हैं कि व्यक्ति को अपने डिसाइडेड टाइम पर, निश्चित किए गए समय पर सही कार्य करना चाहिए। उन्हें जब जीवन में जो कार्य करने का समय है, पढ़ने के समय पढ़ने का काम, बढ़ने के समय बढ़ने का काम, खेलने के समय खेलने का काम, ग्रोथ के समय ग्रोथ का काम, त्याग के समय त्याग का काम, पिनेंस के समय पिनेंस का काम, अलग अलग डिसाइडेड टाइम में हमें इन कार्यों को करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इस तरीके से आज मैंने आपको अ पोएम ऑफ डेडिकेशन का ये दूसरा स्टैंजा डिटेल में बताने का और सिंपल लैंग्वेज में बताने का काम किया है। अगर आपको ये वीडियो और मेरा बताया हुआ ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।